CGPSC स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक्साइज कांस्टेबल या आबकारी आरक्षक के परीक्षा में पूछे जाने वाले आबकारी अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे जो इस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलने वाले हैं, कलेक्टर के पद से नीचे के आबकारी अधिकारी को गिरफ्तारी, जब्ती या तलाशी के 24 घंटे के भीतर क्या करने चाहिए। ऑप्शन ए में दिए गए हैं गिरफ्तार व्यक्ति को रिहा करना, ऑप्शन सेकंड है निकटतम पुलिस थाने को रिपोर्ट करना, ऑप्शन थर्ड है उच्च अधिकारी को रिपोर्ट करना, और यहाँ पर है गिरफ्तार व्यक्ति या जब्त वस्तुओं को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना, और चौथे में लिखा गया है आगे के आदेशों की प्रतीक्षा करना। तो चलिए इसका जो सही आंसर है वो हम आपको बताते हैं, वो है ऑप्शन नंबर तीसरा, उच्च अधिकारी को रिपोर्ट करना और गिरफ्तार व्यक्ति या जब्त वस्तुओं को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना ही जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिए गए हैं, कलेक्टर के पद से नीचे के आबकारी अधिकारी को गिरफ्तारी के बावजूद यहाँ पर 24 घंटे के भीतर जो करने चाहिए वो ऑप्शन नंबर आपको थर्ड में देखने को मिल जाएगा। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत क्या कोई आबकारी अधिकारी उसे बाधा डालने या हमला करने के लिए बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। आपको बताना है कि एक आबकारी जो आरक्षक होंगे, एक्साइज कांस्टेबल, वो किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के क्या अरेस्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए में दिए गए हैं या फर्स्ट में है नहीं, केवल मजिस्ट्रेट ही गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है। सेकंड है हाँ, लेकिन व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। और यहाँ पर थर्ड में दिए गए हैं हाँ, लेकिन पर्याप्त जमानत देने पर व्यक्ति को जमानत दी जानी चाहिए। फोर्थ है नहीं, इस अधिनियम के तहत बाधा या हमला गिरफ्तारी का कारण नहीं बन सकता है। तो चलिए इसके जो सही आंसर है वो हम आपको बताते हैं, वो है ऑप्शन नंबर तीसरा, हाँ, लेकिन पर्याप्त जमानत देने पर व्यक्ति को जमानत दी जानी चाहिए। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन में दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत जब कोई आबकारी अधिकारी से बाधा डालने या हमला करने के लिए बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर थर्ड में देखने को मिलने वाले हैं, हाँ, लेकिन पर्याप्त जमानत देने पर व्यक्ति को जमानत भी दी जा सकती है। ये जो है वो एक्साइज कांस्टेबल के लिए है। एंड फ्रेंड्स, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। एंड यह जो हम वीडियो बना रहे हैं वो पार्ट 2 का वीडियो है, एंड इसके पश्चात हम पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरह टोटल पार्ट 7 तक का जो वीडियो है वो हमारे चैनल द्वारा अपलोड किया जाएगा। और यदि आपको आगे का वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि आपको इसका आगे का जो वीडियो है पार्ट है वो चाहिए कि नहीं, तो हम उसी के आधार पर आपको वीडियो देंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत एक आबकारी अधिकारी बिना वारंट के कब तलाशी ले सकता है। केवल दिन के समय में, केवल तभी जब पहले से ही तलाशी वारंट जारी किया गया हो। और थर्ड में आपको देखने को मिलने वाले हैं, यदि तलाशी वारंट के लिए यहाँ पर जो प्रतीक्षा करने वाले अभ्यर्थी हैं के भागने या साक्ष्य छिपाने की अनुमति मिल सकती है केवल मादक पदार्थों से जुड़े मामलों में ही। तो आपको बताना है कि जो एक एक्साइज कांस्टेबल होंगे, आबकारी आरक्षक होंगे, वे क्या करने पर या फिर क्या करें कि वे एक व्यक्ति द्वारा तलाशी कर सकें। तो यहाँ पर है, यदि तलाशी वारंट के लिए प्रतीक्षा करने के अपराधी के भागने या साक्ष्य छिपाने की अनुमति मिल सकती है तो ही वे जो है वो एक व्यक्ति की तलाशी कर सकते हैं। ऑप्शन जो फ्रेंड्स यही है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत किसे कुछ अपराधों का संयोजन करने और दंड लगाने का अधिकार है। केवल आबकारी आयुक्त को, केवल कलेक्टर को, आबकारी आयुक्त और कलेक्टर दोनों को, या फोर्थ में है केवल सत्र न्याय को। तो हम आपको बताएंगे जो यहाँ पर संयोजन और दंड लगाने का जो अधिकार है वो किसे है, वो है आबकारी आयुक्त और कलेक्टर दोनों को। ऑप्शन जो थर्ड में दिए गए हैं यही दोस्तों सही हो जाएगा, आबकारी आयुक्त और कलेक्टर ये दोनों को ही अधिकार है दंड लगाने का। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 47C के तहत संशोधन याचिका का जो निर्णय होंगे वो लेते समय सत्र न्यायालय को क्या शक्ति प्राप्त होती है। केवल आदेश की पुष्टि करना, केवल आदेश को उलटना, या आदेश की पुष्टि, उलटना, संशोधन करना, या फोर्थ में पूरे मामले को रद्द करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आदेश की पुष्टि करना, उलटना या संशोधन करना ही न्यायालय का जो शक्ति है वो प्राप्त है। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, कलेक्टर के पद से नीचे के जो आबकारी अधिकारी होंगे को गिरफ्तारी, जब्ती या तलाशी 24 घंटे के भीतर में करने चाहिए। गिरफ्तारी व्यक्ति को रिहा करना, यानी कि आपको बताना है कि एक कलेक्टर के पद से जो नीचे के अधिकारी होंगे, आबकारी अधिकारी, वे तलाशी की 24 घंटे के पश्चात क्या करेंगे,
क्या गिरफ्तार करे हुए व्यक्ति को रिहा कर देंगे या निकटम पुलिस थाने में रिपोर्ट करेंगे या उच्च अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे और गिरफ्तार व्यक्ति या जब्त वस्तुओं को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे या आगे के आदेशों की प्रतीक्षा करेंगे। तो इसके जो सही आंसर है वो आपको थर्ड नंबर पे देखने को मिलेंगे कि उच्च अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे और गिरफ्तारी व्यक्ति या जब्त वस्तुओं को न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने वे प्रस्तुत करेंगे, उसी के समक्ष वो प्रस्तुत करेंगे। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत कोई आबकारी अधिकारी उसे बाधा डालने या हमला करने के लिए बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो इस तरह यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं नहीं, केवल मजिस्ट्रेट ही गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। और यहाँ पर हाँ, लेकिन पर्याप्त जमानत देने पर व्यक्ति को रिहा कर देंगे और इस अधिनियम के तहत बाधा हमला गिरफ्तारी नहीं कर सकते। तो इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। हाँ, लेकिन पर्याप्त जमानत देने पर उस व्यक्ति को हम छोड़ भी सकते हैं। ये होते हैं आबकारी आरक्षक के तहत। फिर यहाँ पर है अब छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत एक आबकारी अधिकारी बिना वारंट के कब तलाशी ले सकता है। फिर यहाँ पर उस क्वेश्चन को हम छोड़ दिए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हैं। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत अपीलीय आदेश के विरुद्ध सत्र न्यायालय में कितने दिनों के भीतर पुनरीक्षीकरण याचिका दायर की जा सकती है। 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन, 60 दिन। तो इसका जो सही डेज हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 3, 30 डेज। 30 दिन जो है वो पुनरीक्षण याचिका दायर करने की डेट है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत कलेक्टर द्वारा जब्ती आदेश जारी करने से पहले न्यूनतम प्रतीक्षा अवधि क्या होती है। जब्ती के तुरंत बाद, 15 दिनों के बाद, 30 दिनों के बाद या 60 दिनों के बाद। तो चलिए इसके जो सही आंसर है वो हम आपको बताते हैं, वो है ऑप्शन नंबर 3, 30 दिनों के बाद। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत उस मामले में जब अपराधी अज्ञात हो जब्ती का आदेश देने का अधिकार किसके पास है। मजिस्ट्रेट के पास, कलेक्टर के पास, आबकारी निरीक्षक के पास, पुलिस आयुक्त के पास। तो इसके जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकंड, कलेक्टर के पास। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत उस मामले में जब जो अपराधी अधिकारी होंगे अज्ञात होंगे, जब्ती का आदेश देने के जो अधिकार होंगे वो कलेक्टर के पास ही होंगे। ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत अपने परिसर में गैर औषधीय मादक पदार्थों के उपभोग की अनुमति देने वाले दवा विक्रेता के लिए क्या दंड का प्रावधान है। 500 रुपये जुर्माना, 1 वर्ष तक का कारावास या 500 से 4000 तक का जुर्माना, 5000 जुर्माना, 2 वर्ष तक का कारावास। तो आपको बताना है कि जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत अपने परिसर में गैर औषधीय मादक पदार्थों के उपयोग की अनुमति देने वाले दवा विक्रेता के लिए क्या दंड हो सकती है। तो जो होंगे दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, 1 वर्ष तक का कारावास और 500 से 4000 तक का जुर्माना। तो यहाँ पर जो मादक पदार्थ कहा गया है, गैर औषधि कहे गए हैं, ये आप लोगों को पता ही है किसे कहा जा रहा है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत आबकारी अधिकारी को बाधा डालने या हमला करने पर अधिकतम कितने वर्षों तक का कारावास हो सकता है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। तो फिर इसके जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 2, 2 वर्ष। जो आबकारी अधिकारी होंगे, एक्साइज कांस्टेबल होंगे, को बाधा डालने या हमला करने पर अधिकतम जो कारावास होंगे वो 2 वर्ष का ही रखा गया है। ऑप्शन बी सेकंड या करेक्ट है। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने आपको टॉप एमसीक्यू क्वेश्चनों के बारे में बता दिए हैं जो आबकारी अधिनियम के तहत एक्साइज कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन थे। इससे पहले भी हमने हमारे चैनल में रीजनिंग, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, भारत सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पहले से वीडियो बनाकर चैनल में अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल में एक बार विजिट कीजिए, यहाँ पर संपूर्ण जो विवरण है वो हमने ट्रिक के साथ डाल दिए हैं।